फतेह का मतलब क्या होता है? एक बादशाह महीनों की तैयारी करे, फौज लेकर आए, पहाड़ काट कर रास्ता बनाए, युद्ध भी जीते, पर जब किले के दरवाजे खुले तो अंदर जीतने के लिए कुछ भी ना बचा हो। बाबर ने चंदेरी जीत लिया था, इतिहास यही कहता है। लेकिन चंदेरी के लोग आज भी एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। और सिर्फ कहानी नहीं, यहाँ की दीवारें और इतिहास की भी बात है। दूर पहाड़ी की चोटी पर ये चंदेरी किला किसी बूढ़े प्रहारी की तरह दिखाई देता है। नीचे फैला मध्य प्रदेश का चंदेरी शहर अपनी रफ्तार में चलता रहता है, लेकिन ऊपर खड़ी ये दीवारें जैसे अब भी किसी पुराने इंतजार में डूबी हुई हैं। रास्ता आसान नहीं था, चारों तरफ घाटियां हैं, गहरी, खामोश और वो भी दूर तक फैली हुई। यही वजह थी कि कभी इस किले तक पहुंचना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। पहाड़, घाटियां और ऊंचाई तीनों मिलकर चंदेरी की रक्षा करते थे। आज चंदेरी का किला पहाड़ी की चोटी पर खामोश खड़ा दिखाई देता है, लेकिन इसकी कहानी बाबर से शुरू नहीं हुई थी, उस रात से भी नहीं हुई जब किले के अंदर आग की लपटें आसमान तक पहुंची थी। इस किले की उम्र उससे भी कई ज्यादा पुरानी है, इतनी पुरानी कि इसकी शुरुआती दिनों का जिक्र हमें 11वीं शताब्दी तक ले जाता है। वक्त गुजरता गया और चंदेरी मध्य भारत और दक्कन को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्तों का एक अहम पड़ाव बन गया। जो भी सत्ता इस इलाके पर अपना प्रभाव कायम करना चाहती थी, उसकी नजर इस किले पर जरूर पड़ती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत के दौर में चंदेरी ने अपनी सबसे बड़ी पहचान हासिल की। पहाड़ी पर बना यह किला सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं था, बल्कि व्यापार, सत्ता और सैन्य गतिविधियों का केंद्र भी था। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक कई ताकतों ने इस किले को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। शायद यही कारण था कि सदियों तक ये किला युद्धों में, घेराबंदियों में और सत्ता संघर्षों का केंद्र बना रहा। लेकिन उन सभी घटनाओं में एक घटना ऐसी थी जिसने चंदेरी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। जनवरी 1528 की ठंडी रात, उत्तर दिशा से उठती धूल, अंधेरे में आगे बढ़ती मशालें और घोड़ों की बढ़ती हुई टापें। बाबर की सेना चंदेरी की ओर बढ़ रही थी। कहते हैं कि इस किले तक पहुंचने के लिए घाटी के एक संकरे हिस्से को काट कर रास्ता बनाया गया था। वो रास्ता आज भी मौजूद है। वो रास्ता है कटी घाटी। यही कटी घाटी। आज यहाँ सन्नाटा है। लोग आसपास से गुजर जाते हैं, तस्वीरें खींच लेते हैं, लेकिन शायद ही कोई सोचता होगा कि कभी यही रास्ता एक साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं और एक राज्य के भाग्य के बीच की दूरी हुआ करता था। कटी घाटी को पार करने के बाद किले का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। पत्थरों का बना ये विशाल दरवाजा आज भी वैसा ही खड़ा है। स्थानीय लोग इसे खूनी दरवाजा कहते हैं। कहते हैं कि जब बाबर की सेना ने किले में प्रवेश करने की कोशिश की तो सबसे भीषण संघर्ष यही हुआ था। तलवारें टकराईं, तीर चले और इतना रक्त बहा कि लोगों ने इस दरवाजे को ही खूनी दरवाजा कहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा, लड़ाई खत्म हुई, लेकिन नाम रह गया। दरवाजे के अंदर आते ही कीर्ति दुर्ग का विस्तार सामने खुल जाता है। यही चंदेरी किले का मुख्य भाग माना जाता है। यहीं से पूरे नगर पर नजर रखी जाती थी। इसकी दीवारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशियों को देखकर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इन्हें बनाने वाले हाथ सदियों पुराने हैं। ये वही जगह है जहां से सैनिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती थी। और यहीं कहीं वो क्षण भी आया था जब राजा मेदिनी राय के सामने
बाबर का संदेश रखा गया था। प्रस्ताव सरल था, किला सौंप दीजिए, युद्ध टल जाएगा। लेकिन क्योंकि कुछ फैसले राज्य की सीमाओं से नहीं स्वाभिमान से तय होते हैं, तो राजा मेदिनी राय ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और फिर युद्ध हुआ। आज इन टूटे हुए आंगनों में हवा गुजरती है, लेकिन कभी यही जगह सैनिकों की आवाजों, घोड़ों की टापों और युद्ध की तैयारियों से भरी रहती थी। जनवरी 1528 के उन दिनों में ये हवा भी भारी रही होगी, क्योंकि युद्ध का परिणाम सामने आ चुका था। राजा मेदिनी राय वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और चंदेरी की कहानी अपने सबसे दर्दनाक अध्याय की ओर बढ़ रही थी। किले के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। मैं बात कर रही हूं जौहर कुंड की। यहां पत्थरों का रंग थोड़ा गहरा है, पर जमीन वैसी ही है, लेकिन कुछ अलग लगता है। कहते हैं कि जब रानी मणिमाला को राजा की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने वो निर्णय लिया जिसकी चर्चा सदियों बाद भी की जाती है। दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं होगा। अग्नि का वरण हुआ। महल के भीतर इसी कुंड में विशाल अग्नि प्रज्वलित हुई और फिर सैकड़ों वीरांगनाएं एक एक करके उस अग्नि में उतर गईं। इतिहास इसे जौहर का नाम देता है। कहते हैं उस दिन आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि उन्हें आज भी इन पत्थरों के रंग में देखा जा सकता है। जब बाबर किले के अंदर पहुंचा और उसने वो दृश्य देखा, तो वो भी स्तब्ध रह गया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उसकी बेगम तक इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई थी। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन जौहर कुंड के पास खड़े होकर आज भी वही लगता है कि यहाँ इतिहास नहीं, एक एहसास बचा हुआ है। जौहर कुंड से कुछ दूरी पर एक स्थान है, जौहर स्मारक। कहा जाता है कि रानी मणिमाला और उन सैकड़ों वीरांगनाओं की स्मृति में इस स्मारक का निर्माण करवाया गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल कहानी ना सुने, बल्कि उस बलिदान को महसूस भी कर सकें। स्मारक के पास एक शिलालेख भी है, एक तरीके से शब्द में उस घटना को संजोने का एक प्रयास। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द पूरा नहीं कर पाते। जौहर कुंड दर्द की याद दिलाता है और ये स्मारक उस दर्द को सम्मान में बदल देता है। शाम धीरे धीरे पहाड़ियों पर उतर रही थी और यहीं से किले की दीवारों से नीचे फैला चंदेरी दिखाई देता है। बाजारों में चहल पहल है, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, जिंदगी अपने रास्ते खुद चल रही है। लेकिन ऊपर खड़ा ये किला अब भी उस रात को भुला नहीं पाया है। और ऐसे ही कई युद्ध यहाँ हुए थे, इसके लिए भी हुए। और शायद इसी वजह से चंदेरी केवल अपनी बुनाई के लिए याद नहीं किया जाता, ये उन लोगों के लिए भी याद किया जाता है जिन्होंने अपने स्वाभिमान और इज्जत को पहले रखा। इसी कारण चंदेरी आने वाला हर मुसाफिर यहाँ सिर्फ इतिहास देखने नहीं आता, वो उसे महसूस करके लौटता है। क्योंकि कुछ कहानियाँ पढ़ी नहीं जाती, कुछ देखी भी जाती हैं, और चंदेरी फोर्ट उसी में से एक है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल JHS मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।